नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 24 को आज हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 3x धन 11 धन 8z और 7x ऋण 5 को जोड़िए। यह बीजीय व्यंजक के जोड़ हैं, है ना। तो बीजीय व्यंजक में जैसे हम संख्याओं जोड़ते हैं, इसी प्रकार से एक के नीचे एक समान पदों को लिख करके जोड़ा जाता है। 3x धन 11 धन 8z हमने लिख दिया 3x धन 11 धन 8z, ठीक है ना। उसके बाद में इसे जोड़ना क्या है, 7x ऋण 5। तो x वाला जो पद है वो x के नीचे हमने लिख दिया है, ये 7x ऋण 5, ठीक है ना। अब 3x और 7x दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता है 10x, ये लिखा है 10x। अब यहाँ पर है धन 11 और यहाँ पर है ऋण 5, है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत चिन्ह हैं, मतलब असमान है ना। और जब चिन्ह असमान होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि चिन्हों को हटा करके हम बात करते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है 11 और छोटी संख्या 5। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अब माइनस कर दे, घटा दे, कितना बचेगा 6। अब चिन्ह की बात आती है तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है ना वो हम यहाँ लगा देंगे। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा धन 6, इस प्रकार से। अब धन 8z ये अकेला पद है, नीचे इसके साथ में कोई पद नहीं है, इसलिए इस पद को हम ऐसे के ऐसे यहाँ उतार देंगे धन 8z। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10x धन 6 धन 8z, ठीक है ना। या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 10x धन 8z धन 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग, है ना। घातांक 2 होती है, उसको हम वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। में से 5a वर्ग धन 7ab धन 5b वर्ग को घटाइए, ठीक है। जिस प्रकार से हम जोड़ करते हैं वैसे हम यहाँ करेंगे घटाव। तो 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग यह था, ऐसे हमने यहाँ पर उतार लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमें घटाना है व्यंजक, वह व्यंजक भी नीचे हमने ऐसे ऐसे उतार लिया है। लेकिन अब ध्यान देना है, कितना काम हो गया, कितना काम जोड़ में करते हैं और डायरेक्ट जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे कि नीचे वाला जो बीजीय व्यंजक है उसके हमें बदलना होंगे चिन्ह। क्या बदलना होंगे, चिन्ह, धन का ऋण और ऋण का धन। जैसे देखिए कि 7ab के सामने कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धन का चिन्ह है, तो हम यहाँ करेंगे ऋण का चिन्ह, यह लिखा हुआ है धन का ऋण। अच्छा, जोड़ घटाव ध्यान रखना है कि समान पदों में क्रिया होती है। यदि समान पद आगे पीछे हो ना तो हम क्या करेंगे, एक नीचे एक लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है 7ab, देखिए इसमें 3ab पहले था लेकिन यह 7ab दूसरे क्रम पर आया था, तो हमने इसको यहाँ पहले लिखा है, ठीक है। चलिए अब धन 5a वर्ग लिखा हुआ है, तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का ऋण हो गया। अब यहाँ धन 5b वर्ग लिखा हुआ है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो धन का हो जाएगा ऋण। क्लियर। अब जो हमने बाद में चिन्ह लिए हैं उन चिन्हों का उपयोग करना है, पुराने चिन्हों को भूल जाइए। मतलब क्या हो गया कि 3ab ऋण 7ab हो गया, ठीक है ना। अब चिन्ह कैसे हैं, असमान। तो जब चिन्ह असमान होते हैं ऐसी कंडीशन में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 7 है, इसका चिन्ह लगा दिया ऋण, 7 में से 3 माइनस करते हैं तो बचता है 4, ए भी ऐसा ऐसा आ जाता है क्योंकि 4 राशि है, ठीक है ना। जोड़ और घटाव में
चर राशि का जो गुणांक होता है उसमें जोड़ घटाव होता है। ठीक है ना, समझ बात आ रही है ना। गुणांक क्या है, जैसे 3ab का गुणांक है 3, है ना, और यहाँ पर कितना है, ऋण 7 है, तो इनमें क्रिया होगी। ठीक है, चलिए आगे हैं ऋण 2a वर्ग ऋण 5a वर्ग। दोनों चिन्ह समान हैं, जब चिन्ह समान हो तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही आएगा। वही मतलब माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 और 5 होता है 7, यानी 7a वर्ग। ये हमने लिखा ऋण 7a वर्ग, क्योंकि यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो उत्तर में भी वही चिन्ह आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ऋण 2b वर्ग ऋण 5b वर्ग। यहाँ पर भी चिन्ह समान है, तो ये चिन्ह ऋण का है, ये ऋण का है, तो यहाँ भी ऋण का आ गया। अब दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 5 होता है 7, अब b वर्ग ऐसे ऐसे आ गया, है ना, क्योंकि चर राशि वैसी ही वैसी आती है और जो अचर राशि होती है उसी में हम क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 3x क्यूब, है ना, घातांक 3 को बोलते हैं हम क्यूब या घन, है ना, x घन y वर्ग धन 2x वर्ग y घन और ऋण 3x वर्ग y घन ऋण 5 y की घातांक 4 के योग को, योग यानी जोड़ को x की घातांक 4 धन x की घातांक 3 y वर्ग धन x वर्ग y घन धन y की घातांक 4 में से घटाइए। ठीक है, तो पहले हम समझे कि इन दोनों को हम क्या करना है, जोड़ना है। योग का मतलब होता है जोड़। तो देखिए हमने यहाँ दोनों को जोड़ दिया है। अब हमने इसको मतलब जो क्षैतिज में लिखा हुआ है ना, एक तरीका ये होता है जोड़ने का। एक तरीका आपको बताया भी नहीं कि एक के नीचे लिखते हैं, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या स्तंभ विधि, है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ विधि बोलते हैं। और ये हो गई आपकी क्षैतिज विधि। तो इस प्रकार से भी हमको मतलब जो है करना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ऋण 3x घन y वर्ग धन 2x वर्ग y घन धन जोड़ना है, इसलिए लगाया हमने धन का चिन्ह। क्या जोड़ना है, ये वाली संख्या, इसका चिन्ह ऋण है इसलिए हमने लगाया कोष्टक। यदि ऋण नहीं होता तो हम कोष्टक नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, तो ऋण 3x वर्ग y घन ऋण 5 y की घातांक 4, ये जैसे यहाँ लिखा था वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब ये संख्या हमने इसे उतारी, ऋण 3x घन y वर्ग धन 2x वर्ग y घन। अब देखिए धन और ऋण चिन्ह का यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो जब चिन्ह असमान होते हैं, यानी एक धन और एक ऋण होता है, तो उनका गुणनफल करेंगे तो वह ऋण में आता है। यह आएगा ऋण, है ना, 3x वर्ग y घन इसे लिखा, ऋण 5 y की घातांक 4 यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समान पदों में क्रिया करते हैं। किसमें क्रिया करेंगे, समान पदों में। तो देखिए ऋण 3x घन y वर्ग अकेला पद है, इसका कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए हमने ऐसे 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 यहाँ पर लिख दिया है। अब देख रहे हैं कि 2x वर्ग y घन ऋण 3x वर्ग y घन। अच्छा, समान पद किसे मानेंगे, जिसमें चर राशि, है ना, चर राशि एक जैसी हो, उनकी घातांकें भी एक जैसी हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ x वर्ग y घन, तो यहाँ पर भी x वर्ग y घन है, तो ये दोनों पद कहलाएंगे समान पद। ये अलग है, क्यों, देखिए यहाँ x घातांक 3 है और y वर्ग है ना, ये अलग हो गया, ये हो गया असमान पद हो गया। तो समान पदों में क्रिया होती है। तो धन x वर्ग y घन ऋण 3x वर्ग y घन, बड़ी संख्या ऋण वाली है, ऋण का चिन्ह लगा दिया हमने, 3 में से 2 घटाते हैं बचता है 1, और एक गुणांक हम लिखते नहीं हैं, इसलिए जो हमारी चर राशि है x वर्ग y घन ऐसे ऐसे हम यहाँ पर उतार देंगे। क्लियर, फिर बचा क्या, ऋण 5 y घातांक 4,
इसको भी हमने यहाँ उतार दिया है, क्योंकि ये भी अकेला पद है। जब अकेला पद है तो क्रिया होगी नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब क्या बोला कि इसके योग को हमें इस संख्या में से घटाना है, ठीक है ना। क्या करना है, इस संख्या में से हमको घटाना है, ठीक है। चलिए, अब ये संख्या को देखिए, ये लिखा व्यंजक हमने x घातांक 4 धन x क्यूब y वर्ग धन x वर्ग y क्यूब धन y की घातांक 4 लिख दिया। अब इसके नीचे ये जो हमने इनका योग ज्ञात किया था, इस योग को हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। ये आपकी हो गई क्षैतिज विधि। अब यहाँ हम कर रहे हैं स्तंभ विधि से, यानी किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विधियाँ अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, है ना। आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों विधियों का उपयोग किया है। अब ये लिख दिया हमने। फिर हमने बताया था कि घटाव जब करते हैं तो नीचे वाला जो व्यंजक है उसके चिन्ह बदल देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये धन था तो हमने किया, ये ऋण था तो हमने धन किया है, यहाँ पर भी ऋण है तो हमने धन किया है, यहाँ भी ऋण है तो हमने धन किया हुआ है। अब जो बाद में चिन्ह हमने लगाए हैं, अब उन्हीं चिन्हों का उपयोग करना है, पुराने चिन्ह भूल जाइएगा। अब देखिए, 1 घातांक 4 अकेला पद है, इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, इसको ऐसा ऐसा हम यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर है 1 घातांक 3 y वर्ग, और यहाँ पर भी है ना धन, क्योंकि ये इसको भूल जाओ, हमने ये चिन्ह लगा दिया धन, तो 3x की घातांक 3 y वर्ग। अब दोनों के जो है चर राशि समान है, यानी समान पद हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 होते 4। ये लिख दिया हमने 4x घन y वर्ग। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो x वर्ग y घन 1 और एक ये 2, तो यहाँ लिख देंगे हम धन 2x वर्ग y घन, क्योंकि ये चिन्ह धन का है, ये भी चिन्ह धन का है, तो दोनों धन धन चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह यहाँ पर धन का आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, तो धन y की घातांक 4 और यहाँ भी धन 5y घातांक 4, इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 और 1 6 होते हैं। ये हम लिखा धन 6y की घातांक 4। इस प्रकार से जो है बीजीय व्यंजक के योग और अंतर मतलब घटाव कम करते हैं, समझ में आया ना। तो ये हो गया आपकी क्षैतिज विधि, है ना, ये क्या हो गया आपकी क्षैतिज विधि हो गई है, और ये हो गई आपकी स्तंभ विधि, है ना। तो दोनों विधि से आप प्रश्न को हल आसानी से कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन के पास 5xy ट्रॉफी है और समीना के पास 3xy ट्रॉफी है, तो सुमन की ट्रॉफी समीना से कितनी ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, दोनों ही स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव की क्रिया करते हैं। यहाँ पूछा है कितनी ज़्यादा है, तब भी अधिक में से कम घटाएंगे, और यदि पूछते हैं कितनी कम है ना, तब भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 5xy में से 3xy को हमने माइनस कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 3 घटाते हैं, बचता है 2xy, यानी सुमन की ट्रॉफी समीना से 2xy ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 4x धन 5y और चौड़ाई 3x धन 2y है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। अब 2 गुणित लंबाई कितनी है, 4x धन 5y, ये हमने लिखा 4x धन 5y, चौड़ाई कितनी है 3x धन 2y, ये हमने लिख दिया 3x धन 2y। अब इनको हम जोड़ लेंगे, है ना, 4x और 3x होते हैं 7x, ये लिख दिया, 5y और 2y होते हैं 7y, ये लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि हम 2 का इनमें गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करते हैं पहले 7y में, है ना, तो 2 7 14x,
फिर 2 गुणा करेंगे हम 7y में, है ना, 2 सती 14y, यानी 7x में गुणा किया तो 14x आया, 7y में गुणा किया तो 14y आया। अब देख रहे हैं कि दोनों पदों में 14 कॉमन है ना, तो हमने कॉमन निकाल लिया इस प्रकार से। तो क्या आ गया, 14 ब्रैकेट में x धन y, ये हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप। अब यहाँ पर चूंकि इकाई नहीं है ना, यदि यहाँ सेंटीमीटर होता, मीटर होता, जो भी इकाई दी जाती वह इकाई यहाँ पर लिख दी जाती, लेकिन यहाँ पर इकाई नहीं है, इसलिए हमारे उत्तर बस इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6:90 बराबर 10:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ऐसे भी हम 2 प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहला जो सरल तरीका है वो हमने इसमें आपको बताया गया है ना। दूसरा तरीका हम बाद में जो है टेक्स्ट बुक के प्रश्न हल करेंगे, तब इसमें आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो उसी के हिसाब से हमने जो सरल तरीका होता है उसका हमने यहाँ पर उपयोग किया है। तो 6:90 बराबर 10:x हमने लिख दिया। अब 6:90 का मतलब क्या होता है, 6/90, है ना, और 10:x का मतलब होता है 10/x। अब यहाँ पर हम करते हैं तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, है ना, जिसे हम कहते हैं व्रज गुणन। 1 से गुणा किया हमने 6 में तो 6x आया, 90 गुणा हमने किया 10 में, इस प्रकार से। ठीक है, ये लिख दिया। अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 10 गुणित 90 लिख दो, काम खत्म, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6x बराबर 10 गुणित 90 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणित 90/6, क्योंकि x के साथ में 6 गुणा की क्रिया कर रहा है। जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो भाग की क्रिया करता है, भाग यानी बटे में इसको लिखना होता है। ठीक है ना, तो 6 से हमने डिवाइड किया 90 को, तो 15 बार भाग जाता है। 10 में 15 का गुणा किया तो आगे कितना, 150, यानी x का माना जाएगा 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। इसे भी हम अनुपात और समानुपात के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि 6 विद्यार्थी और 3 कंप्यूटर का अनुपात दिया है। ये 6 विद्यार्थी है ना बटे 3 कंप्यूटर बराबर 24 विद्यार्थी बटे कितने कंप्यूटर, यानी x कंप्यूटर। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा हमने 6/3 और 24/x, है ना, इसका हम कर लेते हैं तिर्यक गुणा। ठीक है ना, इसे हम जो है अनुक्रमानुपाती विधि से भी हल कर सकते हैं, है ना, चुटकी से भी कर सकते हैं, एक एक नियम के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। इस प्रश्न को हल करने की 3-4 विधियां हैं। तो ये हो गया आपका तिर्यक गुणा हमने किया, 1 से गुणा किया 6 में तो 6x, और 3 का गुणा किया हमने 24 में तो 3 गुणा 24। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 6 का हम करते हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर गुणा का हो जाएगा भाग, भाग यानी बटे में। ठीक है ना, और 6 से हमने 24 को डिवाइड किया तो 4 बार भागफल होता है ना, भाग कितनी बार जाता है, 4 बार भाग जाता है, यानी 4 बार कट जाता है। 3 चौक 12, यानी हमें 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेब और संतरे 10:1 के अनुपात में है। यदि संतरों की संख्या 25 है तो सेब की संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना कि हमने सेब की संख्या कितनी है, x है, क्योंकि जो चीज़ ज्ञात नहीं है उसे हम x मान लेते हैं। अब हमने लिखा है अनुपात के रूप में कि सेब अनुपात संतरा समानुपात सेब अनुपात संतरा, तो जब 2 अनुपात समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समानुपात। अब ये दिया है 10:1, हमने लिख दिया 10:1। अब संतरों की संख्या लिखी हमने संतरों के नीचे, अब सेब की संख्या हमें ज्ञात करनी है और वो मानी हमने 1 से, ये लिख दिया x। क्लियर हो गया। चलिए
अब 10:1 का मतलब होता है 10/1 और 1:25 का मतलब क्या हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब इसका हम करेंगे 13 गुना 1 का गुणा 1 में करते हैं तो आता है 1 और 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 गुणित 25 बराबर 250 सेब। अतः सेबों की संख्या 250 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गणित समूह में 25 विद्यार्थी हैं जिसमें से 11 लड़के से सभी लड़कियां हैं। लड़कियों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल विद्यार्थी हमारे पास में कितने हैं 25 हैं और इसमें से 11 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो 25 में से 11 हमने घटा दिया तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 14। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि लड़कियों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात। अब लड़कियां हमारे पास में हैं 14 और कुल विद्यार्थी हैं 25, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 14:25। 14/25 यानी 14:25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार 12 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर इसे एक ही जो नियम विधि होती है उससे भी कर सकते हैं, यानी यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना, और अनुपात समानुपात से भी कर सकते हैं और अनुक्रमानुपाती विचरण के माध्यम से भी हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो हमने यहाँ पर अनुपात समानुपात का उपयोग किया है कि अब दिया है 12 लीटर और 80 किलोमीटर 180 किलोमीटर, तो लीटर अनुपात किलोमीटर और लीटर अनुपात किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये 12:180 और ये हमने कितना पेट्रोल लगेगा मान लिया है कि 1 लीटर पेट्रोल लगेगा और 90 किलोमीटर है, ये हमने लिखा 90। ठीक है, तो ये हो गया 12:180 यानी 12/180, 1:90 यानी 1/90। अब जब इस प्रकार संख्या आती है तो हम कर लेते हैं तिरक गुणा, यानी 1 से गुणा करेंगे 180 में तो आ जाएगा 180 1 से, और 12 गुणा करेंगे हम 90 में तो आ जाएगा 12 गुणित 90। एक समान ज्ञात करना है तो 1 के साथ में जो संख्या है उसका हम कर देते हैं पक्षांतर, तो 1 बराबर 12 गुणित 90/180। ये शून्य से हमने ये शून्य काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 और 2 6 12 यानी 6 लीटर। अतः 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 लीटर पेट्रोल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।